हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विद आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज से टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम ये सब क्वेश्चन देखेंगे। स्कूल में जैसा कि आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है कि ट्रेन वाले क्वेश्चन और बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला इन सब में लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो डिस्टेंस रहता था वो हमेशा किलोमीटर में मिलता था और स्पीड हमें मिलती थी किलोमीटर पर आवर में। पर आवर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डेटा हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई होता है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता था तो टाइम मिलता था हमें आवर्स में। नेक्स्ट, जब ट्रेन पढ़ेंगे तो ट्रेन एक्चुअल में किसी भी चीज़ को क्रॉस करती है विद इन अ सेकेंड और डिस्टेंस यहाँ मिलेगी आपको मीटर में और जो स्पीड रहेगा वो मिलेगा किलोमीटर पर आवर में। मतलब घंटे को यहाँ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में, क्योंकि ट्रेन किसी न किसी चीज़ को सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो घंटे को क्रॉस इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 5/18 का यूज़ करते हैं इसके प्लेस में, जिससे किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्रॉस हो जाएगा और टाइम हमारा सेकेंड में निकल जाएगा। ये 5/18 है, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप है। तो ये डेटा मैंने यहाँ लिखा है। ये किलोमीटर स्पीड जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बोट एंड स्ट्रीम में भी फॉर्मूला यही यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट दूंगी। नेक्स्ट जब एक्सप्लेन करूंगी तो सेकेंड हमारा चैप्टर रहेगा बोट एंड स्टीम और थर्ड चैप्टर रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब ट्रेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें ट्रेन किसी न किसी चीज़ को क्रॉस कर रही है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में नाव और धारा, नाव नदी में चल रही है, जाने आने, इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे और जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस बचेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है। 5/18 कैसे आया है एक बार ये मैं समझा दूँ। जैसे मैंने यहाँ बोला था किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। 00 ये कैंसिल हो गया। 2 5 जा 2 3 जा। तो देखिए 5/18 आया है। यही मैंने 5/18 यूज़ किया था किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डेटा है, इसलिए मैंने 18 को ऊपर लिखा था। आप यहाँ लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि स्पीड हमारी डिविजिबल बाय 18 है या 18 के टेबल से कटने वाली है तो आप यहीं लिख के क्रॉस कर लीजिए, और नहीं कटने वाली है तो ऊपर कर लीजिए। एक बार में ये क्लियर हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो इसके अकॉर्डिंग ये क्लियर करा दूंगी। ट्रेन के जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्रेन चैप्टर, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले में हमारे एंड हो जाएंगे। तो ये 6 फॉर्मूले जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी वाले फॉर्मूले हैं। ट्रेन चैप्टर है, इट मीन्स ट्रेन किसी ना किसी चीज़ को क्रॉस करेगी। ये जो मैंने एरो बनाया है ये ट्रेन है। ट्रेन किसी ना किसी चीज़ को क्रॉस कर रही है, इट मीन्स ट्रेन चलती हुई ट्रेन होनी चाहिए। इट मीन्स लंबाई और स्पीड होनी चाहिए। ट्रेन की लंबाई a और उसी ट्रेन की स्पीड x है। इट मीन्स सारे क्वेश्चन में हमें क्या मिल जाएंगे, ट्रेन की लंबाई और स्पीड मिलेगी। ये इस टाइप से ट्रेन की लंबाई और स्पीड सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट वाले जो हमने रो बनाया है उसमें देखिए, ट्रेन ऐसी चीज़ को पार कर रही है जो चल नहीं सकते, खड़े हैं और ना ही लंबाई है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हो गया, एक पोल है और पेड़, क्योंकि इसकी लंबाई नहीं होती है, इन सब में अपनी हाइट होती है। नेक्स्ट, जब ये ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो कितना समय लगेगा ये पूछा जाता है। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा, हमने बोला लंबाई ऊपर ही लिखना है और इसकी स्पीड कहाँ आएगी, नीचे। अगर आपने ये मेजरमेंट क्वेश्चन पढ़ के बना लिया है तो आपका फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करना है, जिस स्ट्रक्चर में लिखा है वो आप लिख लीजिए। ये a/x मतलब फॉर्मूला हो गया। ट्रेन चाहे एक खंबे को पार करे, ट्रेन एक पेड़ को पार करने में कितना समय लग रहा है, या ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, अगर ये पूछा जाता है तो टाइम इक्वल्स टू a/x। यहाँ ट्रेन की लंबाई और यहाँ स्पीड।
निकाल लेंगे तो हमें यहाँ टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले में देखते हैं, ऐसी चीज़ को पार करें जो स्थिर तो है लेकिन इसकी लंबाई हो। फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, ये चलती नहीं है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाता है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ट्रेन की स्पीड है लेकिन प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती, इसलिए स्पीड नहीं लिखा है। लंबाई हमेशा जुड़ती है, ये नोट कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ की लंबाई हमेशा ऐड होती है, ये ऊपर लिखा था, देखिए हमने ऊपर ही लिखा है, एक्स नीचे लिखा है, ये नीचे लिख दिया, इट मीन्स ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जो फर्स्ट वाला है इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ चल सकती। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, इसके अकॉर्डिंग 3/4, तो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो चल सकता है। इट मीन्स ये या तो सेम डायरेक्शन में चलेगा या अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकता है। सेम डायरेक्शन में चल रहा है, पर्टिकुलर पर्सन के पास में लंबाई तो होगी नहीं लेकिन चल रहा है, इट मीन्स स्पीड होगी। स्पीड हमेशा हम नीचे लिखते हैं। ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, पूछा गया है। ए, अब सिंगल ऊपर लिखा है, ए हमने लिख दिया, नीचे एक्स और वाई दोनों दिया गया। देखिए सेम डायरेक्शन में है तो कौन सा साइन बन रहा है, एरो को देख के ये क्लियर है कि माइनस का, इट मीन्स यहाँ माइनस साइन आएगा। लेकिन जब अपोजिट आता है तब हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, अपोजिट मतलब ये इसके ऊपर इस टाइप से अगर देख लें, ऐसा ना देख के, तो टाइम इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस वाई। इट मीन्स आप यहाँ नोट्स लिख सकते हैं कि ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को क्रॉस करती है तो स्पीड में हमेशा माइनस साइन लगता है, लेकिन ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही ट्रेन या व्यक्ति को पार करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेन, अब देखिए सेकेंड में प्लेटफॉर्म हमने लिया था, यहाँ पर प्लेटफॉर्म अगर यहाँ पर लिया था तो खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है जिसकी लंबाई तो होगी लेकिन स्पीड नहीं होगी, तो इस सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग फिफ्थ और सिक्स्थ बनेगा। मतलब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। अब हमने क्या बोला, दूसरी ट्रेन को, ये भी चल रही है तो इसकी अपनी लंबाई और स्पीड दोनों मिलेगी। सेम कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसकी लंबाई इसकी स्पीड दोनों होगी। यहाँ पर जब ट्रेन चल रही है तो स्लो चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, सेम डायरेक्शन में है तो कितना समय लगेगा, मतलब तेज चलने वाली ट्रेन स्लो चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, ये पूछा गया। देखिए ए और बी ऊपर लिखा है, हमने बोला किसी भी चीज़ की लंबाई जुड़ती है तो ये हमने यहाँ पर ए प्लस बी लिखा है। नीचे एक्स और वाई दिख रहा है, इट मीन्स एक्स और वाई नीचे आएगा लेकिन सेम डायरेक्शन, ये माइनस साइन। स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड में हमेशा माइनस होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर से एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ। ट्रेन किसी न किसी चीज़ को पार करती है, इट मीन्स जब इसको लिया है तो यहाँ पर ये ट्रेन है हमारी, ट्रेन के पास अपनी लंबाई और स्पीड मिलेगी। ए के द्वारा ट्रेन की लंबाई और एक्स के द्वारा ट्रेन की स्पीड को डिनोट किया गया है, इसको नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। ट्रेन किसको पार कर रही है, फर्स्ट टाइम में देखिए यहाँ पर एक खड़े हुए व्यक्ति को, एक पोल को, एक पेड़ को। इट मीन्स जब पार करेगी तो कितना समय लगेगा, जैसे हमने लिखा है वैसे यहाँ पर बैठा दिया। इट मीन्स क्वेश्चन पढ़ के यदि आपका डायग्राम बन जाता है तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो टी इक्वल्स टू ए और बी ऊपर लिखा है, इट मीन्स हमने लिखा ए प्लस बी, और यहाँ एक्स नीचे है तो ये हमने नीचे बैठा दिया, तो ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया। इट मीन्स खड़ी ट्रेन को भी पूछा जाए तो यही फॉर्मूला लगेगा, ब्रिज को बोला गया है तभी भी यही लगेगा। नेक्स्ट, ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन इसकी लंबाई तो नहीं मिलेगी यहाँ पर हमें, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन में हमने अभी फर्स्ट वाले में क्या बताया, हाइट होती है। तो ए ऊपर अकेला है, नीचे एक्स और वाई है। स्पीड सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस होता है। लंबाई हमेशा जुड़ती है इसलिए हमने प्लस किया है, ऊपर भी किया था। नेक्स्ट,
जब अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी देखिए लंबाई दोनों में जुड़ रही है और सेम डायरेक्शन में यहाँ माइनस आएगा स्पीड में और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाएगी। अगर ये 6 फॉर्मूले आपके पूरे कंप्लीट है, इट मीन्स ट्रेन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी पहले फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने इसी के बेस से कराऊंगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।